अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सदर पाकिस्तान को हज पे जाना था, हज का टाइम था और इसी वक्त का इंतज़ार किया जा रहा था कि वो बड़ी कार्रवाई डाली जाए और अब वो कार्रवाई डाल दी गई है। 2 कार्रवाइयाँ डाली गई हैं नाज़रीन, जिसका बराह रास्त इफ़ेक्ट आप पे पड़ेगा। एक का तो वाकई आप पे पड़ेगा क्योंकि आवाम को पूरा 1 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया। बेवकूफ़ बनाने के बाद जो है ये कहा गया कि सख्ती है, परेशानी है, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सख्त वक्त है, गुज़र जाएगा। और जिस वजह से वो सख्त वक्त आया था उसी वजह के जाके कदमों में लेट जाए, उसी के पास जाके अब इन्होंने जो है वो हाथ जोड़ के कह दिया ठीक है माई बाप, जिस तरह आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। मैं यहाँ पे आपको 2 बातें, जो 2 ख़बरें हैं कि जो सदर पाकिस्तान के हज पे जाने के बाद इन्होंने कार्रवाई डाली वो बताऊँगा। उससे पहले कुछ ज़िमनी ख़बरें, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचा दी जाए नाज़रीन। पहली बात तो ये है कि अब अगर जो पंजाब वालों के लिए ख़बर है कि जो सेहत कार्ड आप इस्तेमाल कर रहे थे उस सेहत कार्ड में बड़ी हद तक कटौती कर दी गई है। यानी इमरान खान के दौर में वो सेहत कार्ड जिससे हर किसी का मुफ्त इलाज हो सकता था, अब हुकूमत ने उसमें बड़ी हद तक कटौतियाँ कर दी हैं नाज़रीन। पहली कटौती तो ये की है कि 60,000 महाना जो कमाते हैं उनसे कम कमाने वाले इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिल की जो बीमारियां हैं उस पर 33% अदायगी मरीज़ को ख़ुद करना पड़ेगी। और एक और तजवीज़ है कि जो डिलीवरी, बच्चे की डिलीवरी पर भी सेहत कार्ड इस्तेमाल होता था ना, तो वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी तकरीबन यूँ कह लें कि चंद एक बीमारियाँ हैं हमारे यहाँ, अक्सर दिल की अमराज का मसला रहता है लोगों को और बड़ा महंगा इलाज होता है उसका, लेकिन ये दिल की अमराज पर भी अब 33% मरीज़ से लेंगे। और इसके साथ साथ जो ज़चगी के मामलात हैं, डिलीवरी के मामलात हैं, बच्चा पैदा करने के मामलात हैं, उसको ये बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। तो माशाल्लाह से क्या खूबसूरत हुकूमत आई है, क्या खूबसूरत लोग आए हैं। अल्लाह ताला मैं दुश्मन को भी कभी ऐसे हुक्मरान जो है वो अता ना करे जो माशाल्लाह हमारे पास आए हैं। अब जनाब आपको बताते हैं कि इन्होंने 2 कार्रवाइयाँ कौन सी डाली हैं। अच्छा, एक और बात मेरे जहन में आ गई, मैं आपको बताता चलूँ कि आपने शायद सुना होगा कि हज पे बेसिकली भेज रहे हैं, इन्होंने पार्लियामेंटेरियंस को हज पे भेजा है। ये इसाक डार साहब ने असम्बली में खड़े होकर अनाउंस किया कि एक स्पेशल फ़्लाइट है जो कि पार्लियामेंटेरियंस को लेकर जाएगी हज पे। उसमें थोड़ी क्लैरिटी आई है। पहले मैं इस पर वीडियो बनाने लगा था, फिर मैं रुक गया। मैंने कहा यार ये क्या मुफ्त हज का मामला है? क्या इस बजट देने के बाद, आवाम पे महंगाई का बॉम्ब गिराने के बाद, क्या ये अपने पार्लियामेंटेरियंस को मुफ्त हज करवाने लगे हैं? फिर मैंने ज़रा रिसर्च किया, पता लगा कि मुफ्त हज नहीं करवा रहे। वो हुआ ये था कि बजट पास करवाने के लिए पार्लियामेंटेरियंस को अपनी फ़्लाइट मिस करना पड़ी। जो आखिरी फ़्लाइट 22 या 23 को जानी थी, सऊदी अरब ने जो है वो इजाज़त दे रखी थी कि 22-23 तक आखिरी फ़्लाइट वो लेंगे, उसके बाद नहीं लेंगे हज के लिए। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने स्पेशल रिक्वेस्ट की और पाकिस्तान की तरफ से एक स्पेशल फ़्लाइट चलाई गई है जो पार्लियामेंटेरियंस को लेके जाएगी। अलबत्ता टिकट के पैसे और अपने हज के अखराजात वो खुद बर्दाश्त करेंगे। तो ये मैंने कहा क्लैरिटी दे दूँ आपको। इस पे जो है मैं पहले वीडियो करने लगा था, फिर मैं रुक गया। अच्छा, अब आते हैं उस कार्रवाई पे जो उन्होंने डाली है। नाज़रीन, होता ये है, असम्बली से कोई भी बिल पास अगर होना, उस बिल के ऊपर आखिर में, यानी सेनेट से पास हो गया, कौमी असम्बली से पास हो गया, अब आखिर में उस पर दस्तखत होने हैं सदर पाकिस्तान के। वो ज़रूरी होता है। सदर पाकिस्तान आपको पता है आरिफ अलवी साहब हैं, वो PTI के हैं। हमारे मुल्क में सदर का ओहदा कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। जिस पार्टी ने लगाया होता है सदर, वो उसी पार्टी का ही वफादार होता है। तो इस बिल को पास करने में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब लियातो लाल से काम लेते, इवेंचुअली हो तो जाता लेकिन तंग करते एक दफ़ा। इन्होंने जनाब किया ये, इन्होंने इसको रोक के रखा। इन्होंने 2 काम किए। एक तो इन्होंने बजट मंजूर करवा लिया अपना, और वो बजट जिस तरह मंजूर हुआ है और जो कुछ उसमें आवाम के लिए तोहफे रखे गए हैं, वो तोहफे मैं अगर आपको बता दूँ ना, आप लोग सर पकड़ के बैठ जाए। और मैं बताऊँगा आपको, लाइल नहीं रखूँगा आपको इससे। और दूसरा, इन्होंने नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कर दी है, जो मेन बड़ी कार्रवाई है। नवाज शरीफ अब नाअहल नहीं रहे हैं। नवाज शरीफ इससे पहले ताहयात नाअहल थे, अब वो ताहयात नाअहल नहीं है। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। और इससे ना सिर्फ नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म हुई है, बल्कि जहांगीर तरीन की नाअहली भी ख़त्म हो गई है। नाजरीन, ये एक और बड़ा काम हुआ है। बेसिकली इससे पहले सेनेट में एक बिल पास होता है जिसमें अब इस बिल को नवाज शरीफ, जिसमें नाअहल ख़त्म हो रही है नाअहलियत नवाज शरीफ की, इस बिल पे दस्तखत किसने करने थे? सदर आरिफ अलवी ने। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सदर आरिफ अलवी अगर नहीं है तो फिर क्या होगा? नाजरीन, जब सदर मुल्क में ना हो तो
जो सेनेट का चेयरमैन होता है वो कायम मकाम सदर बन जाता है, और इस दौरान अगर बिल कोई पास होता है तो सेनेट के चेयरमैन के ही दस्तखत होते हैं। सेनेट का चेयरमैन जो है वो इनका अपना बंदा है, सादिक संजरानी साहब, तो इनके लिए कोई मुश्किल नहीं है वो बिल पास कराना। अब इन्होंने नवाज शरीफ की जो नाअहलियत ख़त्म की है, किस तरह से? आर्टिकल 62F ये कहता था कि ताहयात नाअहल होगा वो शख्स जो कि सादिक और अमीन ना रहा हो। यही कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ, यही कुछ जहांगीर तरीन के साथ हुआ। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बिल में तरमीम की। बिल में तरमीम करके इन्होंने कहा जनाब कि पहली बात तो ये है कि इलेक्शंस कब होने हैं इसका फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा। अच्छा, बाय द वे मेरे पास से खबर भी है, ये तो मैं देना ही भूल गया आपको शुरू में, कि इलेक्शंस का फैसला हो चुका है। दुबई में इस वक्त नवाज शरीफ पहुंच चुके हैं, मरीम नवाज पहुंच चुकी है, शहबाज शरीफ और इधर से बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब ये एक बैठक करेंगे। नवाज शरीफ को शाही प्रोटोकॉल दिया गया है वहाँ पे, वो दुबई की हुकूमत के और दुबई के बादशाह के मेहमान हैं, और वहाँ पे आज बैठ के एक मीटिंग होनी है जिसमें इमरान खान को तो निकाल दिया गया है। अब हमने आपस में हुकूमत की बंदर बांट किस तरह करनी है, ये मीटिंग होनी है। और मैं आपको ख़बर दे दूँ, इलेक्शन हो रहे हैं अक्टूबर का पहला हफ्ता, और ख़ास तौर पे आपको शायद 5 अक्टूबर की आपको डेट बता दी जाए, ये जो है वो टाइम होगा। और 15 जुलाई से इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी, 15 जुलाई को ऐलान कर दिया जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट का। ये खबर मैं आपको, ज़िमनी खबर आपको चलते चलते दे रहा हूँ। टॉपिक हमारा कोई और था, लेकिन चूँकि मुझे याद आ गया, ये खबर मैंने आपको देनी थी, ये मेरे पास अमानत थी। खबरों का इंशाल्लाह आपको कमी नहीं होगी, खबरों का अंबार रहेगा। अच्छा, अब आते हैं जनाब, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख़ का फ़ैसला करेगा। इससे पहले सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख़ का फ़ैसला करते थे, उन्होंने कहा नहीं, अब इलेक्शन कमीशन करेगा, तरमीम इन्होंने की है। दूसरा जो है वो जो नाअहली है, ताहयात नाअहली, उसकी मुद्दत को कम करके 5 साल कर दिया कि अगर कोई आर्टिकल 62F पे पूरा ना उतरे, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अथॉरिटी उसको नाअहल कर दे, लिहाजा उसकी जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी, ताहयात नहीं होगी। नवाज शरीफ 2017 में नाअहल होते हैं, अभी 2023 है, 5 साल पूरे हो चुके हैं, यानी अब वो नाअहल नहीं रहे, वो वापस आके इलेक्शन लड़ सकते हैं। और एक और ख़बर मैं आपको दे दूँ, सितंबर 2023 में नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उसके साथ एक और खबर ये है कि सितंबर 2023 में जो काजी फायज़ ईसा हैं वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे, जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर्ड हो चुके होंगे। अब इन खबरों को अगर आप आपस में मिला के पढ़ना चाहेंगे, जोड़ के पढ़ना चाहें, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग माशाल्लाह समझदार हैं। अच्छा जनाब, नवाज शरीफ नाअहल नहीं रहे, जहांगीर तरीन नाअहल नहीं रहे, ये वापस आके नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं और ये इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, सिर्फ एक मसला नवाज शरीफ के लिए है, ही इज़ स्टिल अ कॉन्विक्ट, वो अभी भी एक सज़ा याफ्ता मुजरिम हैं, तो वो तो आएंगे वापस और उनको अपनी सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो ये कार्रवाई नाज़रीन इन्होंने डाल ली है। अब अगली बात जो कि आप जिसके लिए आपने वीडियो देखी, एक और अहम बात, इन्होंने एक बिल पास किया है, सागदार ने बिल में से बजट पास किया है। जो बजट इन्होंने पेश किया था उसके अंदर इन्होंने एक और बजट डाल के पास कर दिया। कार्रवाई ये डाली गई है, आपको दिखाई ये गई है और मारी ये गई है अवाम को। कैसे मारी गई है मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने IMF की एक एक शर्त मान ली है दोस्तों, एक एक शर्त। यानी पूरा साल इन्होंने कहा कि जनाब हम IMF की बात नहीं मानेंगे, चाइना मदद करेगा, सऊदी अरब मदद करेगा। ये कह कर इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि ये गैर यकीनी सूरत हाल थी ना। आप किसी एक पलड़े में बैठ जाते जाके, गैर यकीनी सूरत हाल थी, इन्वेस्टर परेशान रहा, इन्वेस्टर कन्फ्यूज़ रहा, बिजनेसमैन कन्फ्यूज़ रहा, उसने अपने पैसे निकाल लिए मार्केट से। खैर जनाब, बिल आखिर इन्होंने IMF की एक एक बात मांगी, घुटने टेके, और अब IMF के कहने पे इन्होंने तनख्वाहदार तबके पे तकरीबन 215 अरब रुपए मज़ीद टैक्सेस लगा दिए हैं। टैक्स देना है भाईजान आपको अब, और अक्सर जो तनख्वाहदार तबका मेरी वीडियो देख रहा है, आपकी सैलरी में से अब मज़ीद टैक्स कटेगा। जो चीज़ें आप लेते हैं बाहर से, ग्रॉसरी वगैरह, उस पर मज़ीद टैक्स देना पड़ेगा। और जनाब इन्होंने यानी मिडिल क्लास की जेब में से मज़ीद 30 अरब रुपए निकालने हैं टैक्स में इजाफा करके। फर्टिलाइज़र पर इन्होंने 5% टैक्स लगा दिया जनाब। किसान की जेब पर से इन्होंने 45 अरब रुपए जो है वो निकाले जा चुके हैं, जिसके बाद जनाब हमारी ज़राअत जो है वो बुरी तरह मुतासर होगी। पेट्रोलियम लेवी फ़ी लीटर 50 रुपये से 60 रुपये होगी। पेट्रोल बढ़ेगा भाईजान,
महंगाई का नया तूफ़ान आएगा नाज़रीन, और इस वक्त आपकी आधी से ज़्यादा आबादी पाकिस्तान की जो है ना नाज़रीन, वो पहले ही ख़त गुरबत से नीचे है। यानी आपके ऊपर एक महंगाई का ऐसा पहाड़ गिरने जा रहा है, और मुझे समझ ये नहीं आती है नाज़रीन कि ये किस मुँह से इलेक्शन में आएंगे। ये अगर दुबई में बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, जरदारी, बिलावल साहब और नवाज शरीफ और सब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि अच्छा यार इमरान खान तो माइनस हो गया ना बीच में से, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि अब हम जो है वो अब हम आपस में बंदर बाट करेंगे इक़्तिदार की। लेकिन ये किस मुंह से अवाम से वोट मांगेंगे, ये बात मेरी समझ से नाज़रीन बाहर है। खैर, ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, और अगर आप मुझसे पर्सनल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।